सूरदास परिचय। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से ली गई है। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गंग घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया। उनने जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद्य लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म, प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धार्मिकता को दर्शाता है। उद्धव तुम हौ बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगतै, नाहिन मन अनुरागी। पुर इनि पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जौ जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरैयो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटे ज्यों पागी। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उद्धव, ना ही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इस जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जतहि तय, उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जाद न लही। हमारे हरि हरल की लकरी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करोई ककरी। सूतौ व्याधि हम काऊ लय आए, देखी सुनी न करी। यह तव सूर तन्हीं लय सौंपो, जिनके मन चकरी। हरि हैं राजनीति पड़ आए,
समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उधव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। अब अपनाए मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाएं। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। व्याख्या। उधव तुम हो बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। उपरोक्त पद में गोपियां उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यवान हो कि तुम कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम के बंधन से मुक्त हो। पुर इनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। गोपियां विभिन्न उदाहरणों से अपनी बात को स्पष्ट करती हैं। गोपियां कमल के पत्ते का उदाहरण देकर कहती हैं, जिस प्रकार कमल का पत्ता हमेशा तालाब के जल में रहता है परंतु वह डूबता नहीं है, उसमें किसी प्रकार का दाग या धब्बा नहीं लगता, न ही उस पत्ते को बाहर निकालने के बाद उसमें जल का कोई अवशेष रहता है, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के साथ रहकर भी तुम उनके प्रेम से मुक्त हो। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकऊं लागी। गोपियां फिर उदाहरण देती हैं, जिस प्रकार तेल से भरी गगरी बर्तन को जल में रखने के बावजूद तेल का एक बूंद भी जल का स्पर्श नहीं कर पाता, उसी प्रकार तुम कृष्ण रूपी प्रेम के सागर के साथ रहकर भी उसके एक बूंद का भी स्पर्श नहीं कर पाए। प्रीति नदी में पाऊं न बोर यौ, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जौ पागी। गोपियां आगे कहती हैं, तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं डुबोया। तुम योग साधना के ज्ञानी हो, इसलिए श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपियां हैं जो कृष्ण के प्रेम में आकर्षित हैं। हमारा आकर्षण उसी प्रकार है जिस प्रकार चींटियां गुड़ के प्रति आश्रित होती हैं। हम कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार अनुरक्त हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उधव, ना ही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। इस पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी मन की बात, हमारी सभी अभिलाषाएं मन में ही रह गईं। हम अपनी मन की बात को कैसे कहें? उद्धव, हमारे मन में जो बातें हैं वो केवल कृष्ण से कही जा सकती हैं। कृष्ण के अलावा ये बातें किसी से नहीं कही जा सकती हैं। हम लोग तो अभी कृष्ण के आने की आस लगाए हैं और इसी आस में तन मन की पीड़ा जो कृष्ण के प्रेम से उपजी है उसे सहन कर रहे हैं। हम इस पीड़ा को ये सोचकर सहन कर रहे हैं कि जब वो आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब इस जोग संदेश सुनी सुनी बिरहिन बिरह दही, लेकिन उन्होंने ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया। इस संदेश को पाकर हमारी विरहाग्नि और भी धधकने लगी है, जैसे ये संदेश न होकर घी है जो हमारे विरहाग्नि को और धधका रहा है। चाहती होती गुहारी जितहि तय, उत तय धार बही। सूरदास अब धीर दरहि क्यों, मद जाद न लही। हमें तो लगता है कि हमारे जो रक्षक हैं वही हमारे दुख का कारण है। ए उद्धव, हम धीरज कैसे धरें? हमारा जो सहारा था वही डूब गया, तो भला हमारा क्या होगा? ये तो प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है। उन्होंने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। प्रस्तुत पद में गोपियां हरल नाम पक्षी का दृष्टांत प्रस्तुत करती हुई कहती हैं कि हम हारल पक्षी हैं और हमारे हरि कृष्ण हारल पक्षी की लकड़ी हैं। दरअसल हारल पक्षी हमेशा अपने पैर में एक लकड़ी दबाए रखती है जिसे वो जीवन का सहारा मानती है। उसी तरह श्री कृष्ण गोपियों के जीने का आधार हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करोई ककरी।
गोपियां कहती हैं कि हमने कृष्ण अर्थात नंद के पुत्र कृष्ण को हृदय में बसाकर कसकर पकड़ा हुआ है। हम लोग जागते सोते दिन रात स्वप्न में हमेशा कान्हा कान्हा की रट लगाए रहते हैं और आप योग साधना की बातें करते हैं। आपकी ये योग साधना की बातें हमें कड़वी ककरी की तरह लगती हैं। हमें तो ये बातें पीड़ा पहुंचाने वाली लगती हैं। हमें तो कृष्ण के प्रेम का रोग लग गया है। हमें ये योग साधना की बातें समझ में नहीं आती। सुतो व्याधि हम कऊ लय आए, देखी सुनी न करी, यह तव सूर तिन्हई लय सौंपो, जिनके मन चकरी। भला जिसके बारे में न तो अभी तक सुना था, न देखा था और नहीं भोगा था, उसे कैसे स्वीकार करें? आप ये योग साधना की बातें उन्हें बताएं जिनका मन स्थिर नहीं रहता है। हम तो अपने हरि के प्रेम में एक निष्ठ हैं। हमें श्री कृष्ण के प्रेम के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इस पद में गोपियां उद्धव को ताना मारती हैं और कहती हैं कि लगता है कृष्ण ने राजनीति सीख ली है। अंत में गोपियां उद्धव को राजधर्म का हवाला देकर प्रजाहित की बात करती हैं। निसंदेह है ये सूरदास की लोक धर्मिता ही है कि वो अपनी भक्ति जैसी निहायत ही एक निष्ठ प्रक्रिया में प्रजाहित की बात कर लोक धर्मिता को रेखांकित करते हैं। प्रस्तुत पद में गोपियां कहती हैं कि हे भ्रमर, मुझे लगता है कि हमारे कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। गोपियां व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि वो तो पहले से ही बहुत चालाक थे, अब लगता है कि उन्होंने ज्ञान का ग्रंथ भी पढ़ लिया है, जिससे उनकी बुद्धि और भी ज्यादा बढ़ गई है। तभी तो हमारे बारे में उन्हें सब कुछ पता है। इसके बावजूद उन्होंने हमें योग साधना का पाठ पढ़ाने के लिए उद्धव को भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाए हैं, चलत जुहुते चुराए। हमें तो लगता है कि इसमें उद्धव का तनिक भी दोष नहीं है। उद्धव तो अच्छे लोग हैं जो परोपकार व अन्य लोगों का भला करने में आनंद का अनुभव करते हैं। ये तो अच्छे लोग हैं जो दूसरों के कल्याण के लिए घूमते फिरते हैं। गोपियां कहती हैं कि आप जाकर श्री कृष्ण से कहिएगा कि मथुरा जाते वक्त जो हमारा हृदय चुराकर वो अपने साथ ले गए थे, उन्हें वापस कर दे। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। ये घोर अनीति है। भला वो हम गोपियों का हृदय चोरी कर कैसे जा सकते हैं? श्री कृष्ण तो स्वयं दूसरों की अनीति को छुड़ाते हैं। वो भला स्वयं जानबूझकर अनीति क्यों कर रहे हैं? हमारे हरि तो राजा हैं और राज धर्म है कि किसी भी परिस्थिति में प्रजा को सताया नहीं जाए, उसे किसी प्रकार का दुख कष्ट न दिया जाए। हमारे हरि तो राजा हैं और हम उनकी प्रजा, तो भला हमें वो विरह का दुख क्यों देते हैं? राजा का राजधर्म प्रजा का हित है। सारांश। तो बच्चों, आज हमने देखा सही उत्तर पर क्लिक करें और फिर समाप्त बटन पर क्लिक करें। उत्कृष्ट, आप सही हैं। उत्कृष्ट, आप सही हैं। उत्कृष्ट, आप सही हैं। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, आप सही हैं।